जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक थ्रिलर फिल्म 2 के बारे में। दोस्तों इस फिल्म को हमें सजेस्ट किया है मोहित भिष्ट जी ने, तो उन्हें बहुत ही धन्यवाद और हमारी तरफ से एक शाउट आउट। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अलग है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया है और इसका कॉन्सेप्ट सबसे अलग है जो कि आपके होश उड़ा देगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हम 5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सारा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि नींद से उठ रही थी। जब वो उठती है तो वो अपने बगल में डेविड नाम के लड़के को लेटा हुआ पाती है। ये देख के वो जोर से चिल्लाने लगती है और डेविड की आंखें खुल जाती हैं। वो उस लड़के से पूछती है कि आखिर वो कौन है और वो उसके बेड में क्या कर रहा है। तो डेविड उससे भी सेम सवाल पूछता है। दोस्तों वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे और न जाने वो कैसे बिस्तर पे आए थे। जब सारा वहां से उठने की कोशिश करती है तो उसके पेट में जोर से दर्द होता है। डेविड को भी दर्द होता है तो वो उससे कहता है कि शायद उन दोनों के शरीर अटैच हो चुके हैं। ये सुन के सारा उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो डेविड उससे कहता है कि आखिर वो भला ऐसा क्यों करेगा। तभी डेविड अपने पेट पे हाथ लगाता है और उसे पता चलता है कि उन दोनों की स्किन किसी ने सिल दी है ताकि वो दोनों अलग ना हो सके। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहां पर हैं और उनके साथ ऐसा क्यों किया गया है। सारा डेविड से कहती है कि ये सब जिसने भी किया है उसने उनकी सारी चीजें ले ली हैं। तभी डेविड उससे कहता है कि उसने उसकी इयररिंग पहनी हुई है जो कि उसने नहीं ली। ये देख के सारा अपनी इयररिंग निकालती है और देखती है कि वो उसकी इयररिंग नहीं है। वो उसे फेंक देती है और डेविड से कहती है कि टेबल पे एक फोन पड़ा है, तो उन्हें किसी तरह वहां पे पहुंचना होगा ताकि वो पुलिस को बुला सके। डेविड उससे कहता है कि वो फोन बिल्कुल भी काम नहीं करता होगा क्योंकि वो किडनैपर इतना भी बेवकूफ नहीं होगा कि वो फोन उनके सामने रखेगा। डेविड सारा से पूछता है क्या उसका कोई साइको बॉयफ्रेंड है जिसने ऐसा किया होगा। तो सारा उससे कहती है कि वो मैरिड है। डेविड उससे कहता है कि आखिर उसने उन दोनों को ही क्यों चूज किया। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो दोनों अपना एड्रेस एक दूसरे को बताते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों काफी दूर रहते हैं। सारा बताती है कि वो अपने पिता की अकेली बेटी थी और डेविड उससे कहता है कि वो एक ऑर्फनेज में पला बड़ा था। सारा उसे बताती है कि वो एक क्लोथिंग स्टोर में काम किया करती थी और डेविड कहता है कि वो एक वर्कर है। उसके बाद वो दोनों अपनी अपनी एज बताते हैं, जहाँ डेविड कहता है कि वो 38 साल का है और सारा उससे कहती है कि वो 33 साल की है। तभी सारा को वहाँ पे एक रिमोट दिखता है तो वो उसे यूज करने लगती है। तो डेविड उससे कहता है कि वो रिमोट कैमरास का रिमोट है, यानी कोई यहाँ पे मौजूद है जो कि उन पे नजर रख रहा है। तभी उन्हें बाहर से डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि शायद उस किडनैपर का कोई ना कोई डॉग होगा। उसके बाद वो दोनों फोन के पास जाने का फैसला करते हैं और किसी तरह अंडरस्टैंडिंग बना के वो उठते हैं ताकि उन्हें दर्द ना हो। लेकिन जैसे ही उनके पैर जमीन पे पड़ते हैं वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत तेज दर्द होता है और वो एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों किसी तरह उठते हैं और उन्हें अपने सामने पानी मिलता है जिसे डेविड पी लेता है। तो सारा उससे कहती है कि क्या पता उसमें जहर मिला हो। डेविड उससे कहता है कि जिसने भी उन्हें किडनैप किया है वो उन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसे उन्हें मारना होता तो वो उन्हें कब का मार चुका होता। ये सुन के सारा भी पानी पी लेती है और उसके बाद वो फोन ट्राई करते हैं जिसके अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे क्योंकि उसकी तार डिस्कनेक्टेड थी। उसके बाद वो दोनों दरवाजे के पास जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा पूरी तरह लॉक्ड था जिसे वो खोल नहीं पाते। सारा बहुत ही ज्यादा उतावली हो जाती है क्योंकि वो वहां से बाहर निकलना चाहती थी। तो डेविड उसे संभालता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ पे शांत रहना होगा, क्योंकि अगर वो शांत नहीं रहेगी तो वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसकी बातें सुन के सारा को लगता है कि शायद उसी ने ये सब प्लान किया है। तो वो उससे पूछती है कि वो कौन है और उसके साथ क्या करना चाहता है। ये सुन के डेविड उससे कहता है कि वो उस पर शक करना बंद करे। उसके बाद वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं और बारी बारी से वहां पे पी करते हैं। सारा इससे रोने लगती है क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। डेविड उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो दोनों यहाँ से बाहर निकल कर रहेंगे और वो अपनी फैमिली के बारे में सोचे, जब वो उनसे मिलेगी तो कितना खुश होगी। सारा उसे बताती है कि उसके हस्बैंड के अलावा उसका कोई भी नहीं है। फिर वो उससे पूछती है कि उसके लिए कौन इंतजार कर रहा होगा। तो डेविड उसे बताता है कि उसका डॉग उसके लिए इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि उसके डॉग के अलावा उसका भी कोई नहीं है। उन्हें वॉशरूम में 2 टाल मिलती है तो वो उन्हें लपेट लेते हैं और उसके बाद अचानक वहां पे अंधेरा हो जाता है और कोई उनके रूम में आ जाता है। जब लाइट वापस आती है तो वो बंदा वहां से जा चुका था। तभी वो अपने सामने कुछ टैबलेट देखते हैं जो कि दर्द की दवाइयां थी और वो बंदा उनके लिए वो वहां पे रख कर गया था। तभी डेविड सारा के पीठ पे ब्रूस का निशान देखता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि शायद उसका पति उसे मारा पीटा करता था। वो दोनों उस गोली को खा लेते हैं ताकि उन्हें दर्द से आराम मिल सके और उसके बाद वो दोबारा फोन के पास जाते हैं उसे ट्राई करने के लिए, लेकिन अब भी उसके अंदर कोई भी सिग्नल नहीं आए थे। वो दोनों वहां की ड्रॉर खोलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है और उसके बाद वो एक लॉक ड्रॉर खोलने की कोशिश करते हैं। डेविड सारा से उसकी इयररिंग मांगता है और उस इयररिंग से वो लॉक को तोड़ देता है। ये देख के सारा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो करता क्या है। उस ड्रॉर में उन्हें 2 आइडेंटिकल बाइबल्स मिलती हैं जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। एक बाइबल में उन्हें एक लड़की की फोटो मिलती है जिसका नाम रीता था और उसे देख के डेविड सारा से पूछता है कि क्या वो उस लड़की को जानती है। तो सारा उससे कहती है कि वो इस लड़की को जिंदगी में पहली बार देख रही
रही है। डेविड भी उससे यही कहता है कि उसने इस लड़की को कभी देखा ही नहीं। उसके बाद उन्हें दीवार पे 2 पेंटिंग नजर आती हैं जो कि आइडेंटिकल थी और उस पेंटिंग के पीछे उन्हें एक कैमरा नजर आता है जिसे डेविड तोड़ देता है ताकि कोई भी उन पे नजर ना रख सके। वो देखते हैं कि उस कमरे में सारी चीज पेयर्स में है और कोई भी चीज वहाँ पे अकेली नहीं है। फिर वो फोन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उसमें सिग्नल आ गए हैं और सारा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन नंबर डायलर काम नहीं करता। तभी उसे फोन में एक सॉन्ग सुनाई देता है जो कि उसके पति का फेवरेट सॉन्ग था। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब उसके पति ने किया है। वो डेविड से कहती है कि उसके पति मारियो ने ये सब किया है। तो डेविड उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसे बताती है कि मारियो साइंस और फिलॉसफी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और वो 2 नंबर से बहुत ज्यादा प्रभावित है और वो उसे एक रिलीजन मानता है क्योंकि 2 नंबर लोएस्ट प्राइम नंबर होता है और वो इवन नंबर भी है और उसे किसी से भी डिवाइड किया जाए आंसर सेम ही आता है। डेविड उससे कहता है कि इन सब से ये कैसे साबित होता है कि ये उसी ने किया है। तो सारा उसे बताती है कि उसका पति काफी बूढ़ा है और उसे लगता था कि शायद वो किसी के साथ अफेयर कर रही है, इसीलिए उससे बदला लेने के लिए शायद उसने ऐसा किया। वो डेविड को ये भी बताती है कि फोन पे जो म्यूजिक प्ले हो रहा था वो उसके हस्बैंड का फेवरेट म्यूजिक है। डेविड उससे पूछता है क्या सच में उसने उसे चीट किया था। तो सारा उससे कहती है कि उसने आज तक कभी भी उसे चीट नहीं किया। सारा डेविड से पूछती है कि उसका पति उसे तो इस कारण से ला सकता है लेकिन वो जानना चाहती है कि वो किस कारण से यहाँ पर है। डेविड उसे बताता है कि वो एक मेल एस्कॉर्ट है और कुछ दिनों पहले उसके पास एक आदमी आया था जो कि काफी बूढ़ा था। उसने उसे पैसे दिए थे उसकी वाइफ के साथ सोने के लिए। वो दोनों अभी भी कंफ्यूज थे और उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि उनके साथ ये कौन कर रहा है, लेकिन उनका पूरा शक सारा के पति पे ही था। उसके बाद वो दोनों गेट के पास जाते हैं उसे खोलने के लिए, जहाँ डेविड देखता है कि वो गेट स्टील का है और उसे खोलना नामुमकिन है। उसके बाद वो वहाँ पे खिड़की को तोड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ से उन्हें पेंट की स्मेल आती है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे ढेर सारा पेंट किया गया है। वो दोनों काफी डरे हुए होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी उनका किडनैपर लाइट बंद कर देता है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं आता। जब लाइट आती है तो वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने स्टिचेस को फाड़ देंगे ताकि वो दोनों आजाद हो सकें और यहाँ से बाहर निकल सकें। वो वॉशरूम में जाते हैं जहाँ डेविड कांच पे मुक्के मार के उन्हें तोड़ देता है और एक कांच का टुकड़ा निकाल के कोशिश करता है अपने पेट को काटने की, लेकिन वो ये नहीं कर पाता तो वो सारा को वो टुकड़ा देता है और उससे कहता है कि वो ये काम करे। जब सारा उनके स्टिचेस को काटने जाती है तो उन्हें पता चलता है कि अंदर से उनके ऑर्गन्स भी स्टिच किए गए हैं, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो दोनों अलग कैसे होंगे। फिर वो किसी तरह बेड पे जाते हैं और आराम करते हैं। तभी डेविड सारा को बताता है कि उसे कुछ कुछ याद आ रहा है। वो उससे कहता है कुछ दिनों पहले उसे एक आदमी मिलने आया था जिसकी शक्ल उसे याद है। उसने चश्मा पहना हुआ था और उसकी दाढ़ी और बाल भूरे थे और उसने ही उसे पैसे दिए थे उसकी बीवी के साथ सोने के लिए। वो हुलिया सुन के सारा समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था और वो डेविड को पीटने लगती है क्योंकि वो ये घिनौना काम करने वाला था। तभी वहाँ पे वो फोन रिंग होने लगता है तो वो दोनों उसे उठाते हैं। उनका किडनैपर उनसे पूछता है कि क्या उन्हें वो रूम पसंद आया। ये सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो उस किडनैपर को गाली देता है तो वो फोन काट देता है। सारा डेविड को बताती है कि ये उसके पति की आवाज नहीं थी, यानी वो आदमी उसका पति नहीं बल्कि कोई और है जिसने उन दोनों को यहाँ पे डाला है। डेविड सारा को रीटा की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या वो इस लड़की को जानती है। तो सारा कहती है कि इस लड़की ने जो ईयरिंग पहनी है वही ईयरिंग जब वो उठी थी तो उसने पहनी थी, यानी कि उनके किडनैपर ने ही उसे वो ईयरिंग पहनाई थी। सारा डेविड से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना उनके घाव इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उससे उन दोनों की मौत हो सकती है और क्या पता उनके ब्लड ग्रुप सेम ना हो जिसकी वजह से उनके शरीर में रिएक्शन हो जाए। डेविड कहता है कि उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो सारा उससे कहती है कि उसका भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। इससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों काफी ज्यादा आइडेंटिकल हैं। तभी वहाँ पे लाइट जाती है और जब लाइट खुलती है तो उन्हें वहाँ पे खाना दिखता है। वो दोनों उसे खाने लगते हैं क्योंकि वो किडनैपर उन्हें भूखा नहीं रखना चाहता था। डेविड सारा से कहता है कि क्या उसने एक बात नोटिस करी, जब भी वो दोनों किस करते हैं तभी वो लाइट बंद कर देता है। इसका मतलब ये है कि उसे उन दोनों का किस करना पसंद नहीं है। इससे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वहाँ पे नाटक करने लगते हैं और तभी वो किडनैपर लाइट बंद करके उस रूम में दाखिल हो जाता है और उनसे कहता है कि वो ये सब करना बंद करें। मौका देख के डेविड उसे एक लात मारता है और उसका सर एक टेबल पे जा टकराता है जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है और वो दोनों दरवाजा खोल के वहाँ से बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ फोटोज और आर्टिकल्स दिखते हैं जिन्हें वो पढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ था कि बहुत साल पहले रीता नाम की लड़की ने आइडेंटिकल ट्विंस को जन्म दिया था और वो दोनों आपस में अटैच्ड थे। रीता के पति की दिमागी हालत ठीक नहीं थी इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था और उन बच्चों को जन्म देते ही रीता की मौत हो गई थी। डॉक्टर्स ने उन बच्चों को अलग कर दिया था और उन्हें अलग अलग जगह भेज दिया था। ये सभी पढ़ के सारा डेविड से कहती है कि उसने उससे झूठ कहा था। उसकी उम्र 33 नहीं है बल्कि उसकी उम्र भी 38 साल है और उसका बर्थडे 4 सितंबर को आता है। ये सुन के डेविड उससे कहता है कि उसका भी बर्थडे 4 सितंबर को आता है और इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों भाई बहन हैं और ट्विंस हैं और इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों वही ट्विंस हैं जिन्हें बचपन में अलग कर दिया गया था। सारा को किसी ने अडॉप्ट कर लिया
था और वो वहीं पे पली बड़ी थी और डेविड ऑर्फनेज में पला बड़ा था, इसीलिए वो सेपरेट हो गए थे। उसके बाद वो विंडो के बाहर देखते हैं जहाँ उन्हें जंगल नजर आता है और जब वो विंडो तोड़ते हैं तो देखते हैं कि वो महज एक पेंटिंग है। तभी उन्हें कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो बाहर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि कई सारे डॉग्स केज में बंद हैं और उन सभी डॉग्स को उस आदमी ने जोड़ रखा है मानो कि वो उन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो। तभी सारा को वहाँ पे एक गन मिलती है तो वो उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख लेती है और उसे वहाँ पे अपने पति मारियो की लाश भी मिलती है जिसे उस किडनैपर ने मार डाला था। तभी वो किडनैपर उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि वो उनका पिता है जिसने मेंटल हॉस्पिटल से छूटने के बाद उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करी और उन्हें ढूंढ के फिर से उसने उन्हें जोड़ दिया क्योंकि उसे उसके बच्चे वैसे ही पसंद है जैसे वो बचपन में थे। वो उन्हें ऐसे कई एग्जांपल्स देता है जहाँ ट्विंस आपस में जुड़ के भी जिंदा रहे थे और मरते समय भी वो लोग जुड़े ही हुए थे। वो अपने बच्चों से कहता है कि वो दोनों जुड़े हुए ही पैदा हुए थे और वो चाहता है कि अगर वो इस दुनिया से जाएं तो वो साथ में ही जाएं। ये सुन के सारा उसे शूट करने जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे दो गोलियां चलती हैं जो एक उस बूढ़े आदमी को लगती है और दूसरी डेविड के पैर में लगती है जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। तभी उन्हें वहाँ एक लेटर ओपनर नजर आता है तो डेविड उससे कहता है कि उसे वो काटना ही होगा। सारा उस लेटर ओपनर से अपनी स्किन काट लेती है जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं और उसके बाद डेविड उससे कहता है कि वो मदद लेने के लिए तुरंत बाहर जाए। सारा उसकी बात मानती है और वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाती है जहाँ वो देखती है कि वहाँ पे चारों तरफ स्नो है और वहाँ पे कोई भी मदद के लिए नहीं आने वाला। इधर उसके पिता की आंखें खुलती हैं जो डेविड को देख के कहता है कि वो चाहता था कि वो दोनों साथ में मरे। तो डेविड सुन के उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद ब्लड लॉस होने की वजह से डेविड की भी मौत हो जाती है और सारा स्नो में बहुत देर तक भागती है और ठंड लगने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है और फिर हमें 2 का साइन दिखाया जाता है और ये मूवी खत्म हो जाती है जो कि ये दर्शाता है कि उनके बाप की बात सच हो गई। जैसा वो चाहता था उसने अपने बच्चों के साथ वैसा ही किया। वो दोनों दुनिया में साथ में आए थे और वो मरते समय भी साथ में ही मरे। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ एक साइको फादर दिखाया गया है जो कि पूरी तरह मेंटल था और उसकी बीवी का नाम था रीटा जो कि अपने बच्चों को जन्म देते समय ही मर गई थी। उसके बच्चे डेविड और सारा ही थे और उन्हें इस बारे में नहीं पता था। उन दोनों को डॉक्टर्स ने बचपन में ही अलग कर दिया था और उसके बाद उनकी अलग अलग जिंदगी हो गई। उनका पिता मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती था और वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता था, इसीलिए उन दोनों को ही ऑर्फनेज में भेज दिया गया था जहाँ सारा को एक आदमी मिल गया जिसने उसे अडॉप्ट कर लिया और डेविड की लाइफ ऑर्फनेज में ही बीती। उनका पिता जब मेंटल हॉस्पिटल से छूटा तो उसने अपने बच्चों को ढूंढ निकाला और उसके बाद उन्हें बड़ी ही चालाकी से सिडेट करके उन दोनों के शरीर को जोड़ दिया क्योंकि वो अपने बच्चों को जैसे वो बचपन में थे वैसे ही देखना चाहता था। उसने सारा के कान में रीटा की इयररिंग्स पहनाई थी क्योंकि उसके मुताबिक उसकी बेटी अपनी माँ की तरह ही दिखती थी। उसको जब ये बात पता चली कि मारियो उसकी बेटी पे शक करता है और उसे मारता पीटता है तो सबसे पहले उसने अपनी बेटी के पति को ही जान से मार डाला और उसके बाद ये सारी प्लानिंग करी और अपने दोनों बच्चों को वहां पे ले आया। दोस्तों क्रेडिट सीन में हमें कुछ ट्विंस के बारे में दिखाया गया है जिनके नाम थे बंकर ब्रदर्स और हिल्टन सिस्टर्स और उन लोगों ने अपना सारा जीवन जुड़े रह के ही बिताया था। डेविड और सारा का पिता भी यही चाहता था कि वो दोनों ऐसे ही अपना जीवन बिताएं, लेकिन उन दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया और खून की कमी की वजह से उन दोनों की ही मौत हो गई, जो कि ये दर्शाता है कि वो दुनिया में भी साथ आए थे और मरे भी साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।